जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 से पहले का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। इक्वेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इक्वेशन क्या होती है 7.1 से पहले। जो नई चीज़ है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना जा रहे हैं जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहती है और आपने देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ है। पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। समझना स्टूडेंट इसको काफ़ी आसान है। एब्सोल्यूट वैल्यू का अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करूं आपके लिए समझने के लिए सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू को कह सकते हैं सिर्फ वैल्यू क्या है। जैसे मैथमेटिक्स का आप समझ लें, ये एक टूल है। ये जो दो स्ट्रेट लाइंस मैंने लगाई हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए हैं। आप कहेंगे इससे पहले दो स्ट्रेट लाइंस हमने डिटर्मिनेंट के लिए भी देखी थी। जी बिल्कुल, वहां के लिए भी थी। यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी ये दो लाइंस लगती हैं। ये मैथमेटिक्स का एक टूल है या एक ऐसी मशीन है कि इस मशीन में अगर मैं नंबर एंटर करूंगा +2 तो ये मुझे आंसर देगा +2 यानी कि 2। अगर मैं इस मशीन में, इस टूल में एंटर करूंगा -2 तब भी ये मुझे आंसर देगा 2। यानी कि मैं, अगर दो ही तरह के साइन होते हैं प्लस और माइनस, अगर हम इस टूल में या इस मशीन में प्लस वाला नंबर पुट करेंगे तब भी 2 आंसर देगा, माइनस वाला नंबर पुट करेंगे तब भी 2 आंसर देगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें उस वैल्यू की सिर्फ वैल्यू बताती है। जैसे +2 है, प्लस इसका साइन है, 2 वैल्यू है, तो हमें ये सिर्फ वैल्यू आंसर में देता है। इसी तरह ये -2 है, माइनस इसका साइन है, 2 वैल्यू है, ये हमें सिर्फ वैल्यू बताता है। तो अगर गूगल पे आप चेक करें ना एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन, तो ये आती है द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर विदाउट रिगार्ड टू देयर साइन। किसी भी रियल नंबर की मिकदार को बताया जाता है उसके साइन को देखे बगैर। तो आप समझ लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जस्ट एक टूल है, एक मशीन है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम कोई भी नंबर पुट करें, चाहे प्लस का नंबर चाहे माइनस का नंबर, आंसर सिर्फ वैल्यू आएगी साइन के बगैर। या आप कह सकते हैं आंसर सिर्फ पॉजिटिव का नंबर आएगा। ठीक है, +3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 पुट करेंगे तो वो -3 को माइनस करके यानी कि फिर +3 में ही आंसर देगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। होप सो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू समझ आ गई होगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। सिर्फ साइन के बगैर वाला नंबर बताया जाता है उसमें। अब पेपर में अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको बुक वाली डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, गूगल वाली डेफिनेशन वहां पर नहीं चलेगी। बुक में डेफिनेशन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए। कोई भी रियल नंबर हो, फर्ज कर लें ए है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखा इस तरह से जाएगा 2 बार्स के साथ, और डिफाइंड एज डिफाइन इस तरह से करेंगे कि अगर बार के अंदर वाला जो नंबर है वो ए है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। जैसे +2 है तो 2 आएगा। और अगर ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर माइनस का है, लेस देन 0 का मतलब है माइनस का है, जैसे -2 है, तो वो उसको माइनस है, यानी कि माइनस माइनस जैसा ये है, माइनस माइनस प्लस करके उसको भी 3 कर देगा। तो पेपर में आती है तो आपको एज इट इज इसी तरह से लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स आप खुद से बना सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में हम 6 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -6 पुट करेंगे तब भी 6 आएगा। यानी कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आया करेगा, नेगेटिव आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं आता। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एमसीक्यू के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। आप एमसीक्यू समझने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ए है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा ग्रेटर देन 0 आंसर आता है, नेगेटिव आंसर नहीं आता। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि चाहे हम प्लस का नंबर पुट करें तब भी 2 आएगा, माइनस का नंबर पुट करें तब भी 2 आएगा। तो सबसे छोटा नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू से 0 आ सकता है या उससे ग्रेटर आ सकता है। माइनस का नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू से कभी भी नहीं आ सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर पुट करें और आंसर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से सिर्फ पॉजिटिव नंबर आंसर में आएगा। यहां पे उसने लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ए पुट करें या -a पुट करें, आंसर सेम आता है। तो ये तो हम करके देख चुके हैं कि +2 पुट करें या -2 पुट करें, +2 का आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू से और -2 का आंसर, इन दोनों का आंसर सेम आता है, यानी कि 2 आता है। तो ये प्रॉपर्टी भी ठीक है।
अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग लिखी जा सकती है। जैसे अगर x मल्टीप्लाई बाय वाई है तो हम x की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग और y की अलग लगा सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को रिवर्स में भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर दो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा जा सकता है। इसी तरह दो अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो उनको एक एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा जा सकता है। और अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सरसाइज 7.2 करने में हेल्प आउट करेंगे, जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, तो अगर पूछी जाएगी तो आपने बिल्कुल इसी तरह पेपर में लिखनी है विद एग्जाम्पल। ओके।